योग हमारे देश की सबसे प्राचीन विद्या है, जिसकी खोज हमारे ऋषि महर्षियों ने की। नमस्कार, मैं हूँ रेनू। यहाँ हम सिखाते हैं योगा, हेल्थी डाइट करते हैं, हेल्थ मोटिवेशन की बातें और अपनी दैनिक लाइफ स्टाइल। ये जो मेरा वीडियो है ये फर्स्ट एपिसोड होगा। इसे मैं फर्स्ट एपिसोड का नाम इसलिए दे रही हूँ ताकि आगे आपको कोई भी वीडियो मेरी ढूंढने में दिक्कत ना हो और आप अच्छे से समझ पाएँ। जो भी मैं अगले एपिसोड में डालूँगी, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। आप मान लीजिए एक योग का एक छोटा सा परिचय है। योग के बारे में एक छोटा सा मैं आज परिचय दे रही हूँ, जो आपके लिए समझने में आसानी होगी। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे पहले के महर्षि थे, जब उनके मन में ये जिज्ञासा आई कि ये संसार क्या है, ये शरीर क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, शरीर कैसे बना, इसे कि कैसे वर्क करता है, कैसे कार्य करता है, हमारा आत्मा क्या है, मरने के बाद हमारे आत्मा का क्या होता है। तो जब हमारे ऋषि मुनियों के अंदर जब ये जिज्ञासा आई, तब वो इसकी खोज में निकल पड़े। और जब वो इसकी खोज में निकल पड़े, तब उन्होंने पाया कि जो ईश्वर ने हमें 10 इंद्रियां दी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, उसके अलावा भी कुछ इंद्रियां हैं जो हमारे अंदर छुपी हुई है। उस इंद्रियों को जागृत करना, उसके ऊपर विजय पाना, मतलब उस इंद्रियों को अपने वश में करना, ये पॉसिबल है। उन्होंने, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वो इस चीज़ की खोज कर चुके थे कि अंदर की जो इंद्रियां हैं उस पर अपना काबू पा सके, उसे हम अपने वश में कर सकें, जिसे हम कहते हैं योग साधना। पतंजलि के योग सूत्र में भी इसका वर्णन है। जो पतंजलि का पहला सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि अपने मन में उठने वाली चित्त वृत्तियों को रोक देना। मतलब जो हमारे मन में चित्त उठते, जो हमारे मन में ख्याल आते हैं, तुरंत कुछ, उन ख्यालों को वहीं पे रोक देना, उसे ही योग कहते हैं। तो हम अपने मन पे विजय पा लेना, अपने मन को अपने काबू में करना, ये पॉसिबल है। उन्होंने इस चीज़ की खोज की। और जब हम इस चीज़ की खोज करते हैं तो हम योग के मार्ग पे चल पड़ते हैं। लेकिन योग के मार्ग पे चलने के लिए 4 बातें और है, जिसका भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला, शरीर को भोग वासना से बचाना, भोग वासना का त्याग करना, यानी कि उतना ही भोजन ले जितने की आपको आवश्यकता हो और आलस्य में ना पड़े, अपने आप को आलस्य से बचाए। और एक नियमित दूसरा है सत्य के मार्ग पे चलना, क्योंकि जब हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे तभी हमारे अंदर सकारात्मक भाव आएंगे और नकारात्मकता खत्म होगी। और तीसरा है अपने आप में एकाग्र होना, अपने मन को एक एकाग्र भाव में लाना, क्योंकि जब आपका मन एकाग्र होगा तभी आप योग साधना में कुछ देर बैठ सकेंगे, वो साधना को कर सकेंगे। तो अपने अंदर एकाग्र भाव लाना भी बहुत ज़रूरी है। और चौथा है अपने आप को ईश्वर का अंश मानना, अपने आप को एक अच्छा आत्मा मानना, कि आप वो हर अच्छे काम को कर सकते हैं, हर चीज़ को कर सकते हैं, आपके अंदर हर कार्य को करने की क्षमता है। अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना है, दुर्बल नहीं मानना है, अपने आप को मजबूत मानना है। क्योंकि हमारा जो मन है, जो हमारा दिमाग है, वो हमारे शरीर पे वर्क करता है। जो हम सोचते हैं हमारा शरीर वैसा काम करता है। इसलिए हमेशा ये ना सोचे कि हम कमज़ोर हैं, हम दुर्बल हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचे कि हम हर काम को कर सकते हैं, हम हर अच्छे काम को अंजाम दे सकते हैं। तो ये चीज़ लाना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे योग साधक बन सकते हैं। जो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, अगर वो इन बातों को अपनाते तो एक अच्छे योग शिष्य बनने के लिए अपने आप को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और जब आप ये सब कर लेंगे तो आप एक अच्छे से योग गुरु की तलाश करें, जो आपको इस चीज़ के बारे में सही जानकारी, सही टाइम पे कैसे क्या करना है, कैसे खाना है, कैसे योग करना है, उसकी जानकारी आपको अच्छे से दे सके। तो आप ऐसे अपने एक योग गुरु की तलाश करें, जो भी आपके आसपास में हो, कहीं भी आपको मिले। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट एपिसोड में क्या लेके आऊँगी, कुछ अच्छी जानकारी लेके आऊँगी। आप कमेंट करके अगर मुझे बताएंगे तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो योग का लेके आऊँगी। तो आप बताते रहें कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं फिर से दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।